बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी की हाल चाल है ठीक हो सारे साडा पहला पॉडकास्ट है और साडे पॉडकास्ट दे गेस्ट ने मूसा आबिद जो कि ब्लड डोनेशन ग्रुप ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਦ ਸਵਾਲਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ कैसे ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम मूसा भाई से ठीक है। वालेकुम सलाम दानिश भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, तबीयत कैसी है आपकी? बस जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक दा शुक्र ठीक ठाक। ब्लड डोनेशन ग्रुप बनाने दा ख्याल ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ किस तरह आया? इस ब्लड डोनेशन ग्रुप का आगाज़ वैसे तो 2024 में हुआ था, 5 अगस्त को। लेकिन इससे पहले कुछ थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहूँगा कि 2013-14 से लेके जब से हम कॉलेज लाइफ में आए हैं तो इधर से हमारे गुलाब शरीफ के बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो रब्ता करते थे कि हमें ब्लड चाहिए। मंडी बाउदी से या जेलम से हम अरेंज करके देते थे। जैसे सारे एक दूसरे दोस्त एक दूसरे से रब्ता करते हैं कि जी हमें जो है ये मुश्किलात हैं या खून चाहिए या ये अस्पताल के मामलात हैं, तो काफ़ी कोशिश करते थे कि हम उन्हें ना सपोर्ट करें। तो बहरहाल इसी से ही ये ज़हन बना कि क्यों ना हम कोशिश करें अपने जलालपुर शरीफ के लिए एक ऐसा ग्रुप लेके आएँ जो ये हमारी मुश्किलात भी आसान करे। और आप ये भी जानते हैं कि जलालपुर शरीफ की जो रोड है, ये सड़क सारी ये भी 6-7-8 साल से टूट फूट का शिकार है। और जब किसी मरीज़ को एक जगह से दूसरी जगह हमने मूव करवाना होता है तो काफ़ी मसला होता है। तो फिर जब इधर से एक मरीज़ को लेके जाया जाए और जेलम या मंडी के किसी हॉस्पिटल में फिर खून के लिए उसके लिए तवज्जो की जाए, कुछ मेहनत की जाए, तो वो एक अलग परेशानी बन जाती है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने इसको ग्रुप को बनाया था 5 अगस्त 2024 में। तो हमारे जो एक भाई हैं राजा शराज कोसर साहब, उनसे मैंने डिस्कस किया। उन्होंने कहा ज़रूर ये ग्रुप हमें बनाना चाहिए। तो जब मैंने ग्रुप बनाया, मैंने पहले उन्हें ऐड किया, फिर उसके बाद हमारे पास मुबशर हुसैन भट्टी भाई हैं, इनको शामिल किया। फिर हमने डॉक्टर एहसान अली जो डेरी से हैं उनको शामिल किया। मोहम्मद बूटा भाई, दसोवत तारड़ इब्राहिम मलक हैं, इनको शामिल किया हमने। उसामा ज़फ़र गोंदल हैं, इनको शामिल किया। दानिश इकबाल कुरैशी हैं, उन्हें शामिल किया। इसी तरह एक हमारी जो है वो टीम बनी। फिर उस दिन ही हमने तकरीबन 250-300 लोग जो अपने जलालपुर शरीफ के हमारे पास लोकल कॉन्टैक्ट्स मौजूद से अपने मोबाइलों में उनको ऐड किया उस ग्रुप में। और उस ग्रुप का मकसद बताया कि हमारा ये मकसद है कि हम जो है अपने जलालपुर शरीफ के लिए और इसके इर्द गिर्द जितने भी छोटे मोटे गांव हैं उनको जो है ये सहूलत फराहम करें कि किसी को कोई मसला हो खून के हवाले से तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम प्रॉपर इसकी एक रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। जो भाई जानते हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या है उसको हम इसमें लिस्टें बनाएंगे, उसमें ऐड करेंगे और फिर उनसे रब्ता कर लिया करेंगे कि जी हमें ये ब्लड ग्रुप चाहिए, तो आप हमारे साथ ताउन फरमाएं। तो इसी तरह जी हमारा आगाज़ हुआ और जो है हम इस चीज़ को लेके आज तकरीबन हमारे 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं। इस इलाके में इस तरह के ग्रुप की ज़रूरत है। इस तरह के जो ग्रुप हैं वो हमारी तहसील में होने चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास जलालपुर शरीफ में RHC है, रूरल हेल्थ सेंटर है हमारे पास। और फिर तहसील पीडी खान में हमारे पास THQ है। तो इसमें इस तरह के ग्रुप्स तो कब किस टाइम से हो जाने चाहिए थे, बन जाने चाहिए थे। ये तो बड़े हम लेट हैं कि हमने इस वक्त आगे बनाए हैं। तो आप जानते हैं कि हमें देख के और भी लोग इंस्पायर हुए हैं, तो साथ वाले इलाकों में भी इन ग्रुप्स का आगाज़ हुआ है। तो ये बहुत अच्छे हैं लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। ये लोग ये वाले ग्रुप जो है वो लाजमी होने चाहिए। रोजाना दे कितने केस हैंडल कर लेंदे हो जरा दस्सियो। रोज़ाना आके तकरीबन हमारे पास केस डिसाइडेड नहीं होते वैसे तो कि लाजमी है कि आज 2 केस आए या 3 केस आए। तो लेकिन हमारे पास जब केस आते हैं कभी कभार एक आध केस आ जाता है, किसी दिन बिल्कुल नहीं आता और किसी किसी दिन 5-5 केस 6-6 केस भी आते हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम बहुत अच्छा काम करती है।
हमारे पास जितने भी केस आ जाएं, एक दिन में 5 आ जाएं, 6 आ जाएं, 7 आ जाएं, हम सब के सब मैनेज करते हैं। ये ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हैंडल करदे होया दवान मुश्किलात ते पेश आनी हो सन। जी बिल्कुल, मुश्किलात तो पेश आती हैं। जैसे जब कोई बंदा हमें दरख्वास्त के लिए कहता है जी हमें ये ब्लड चाहिए, तो हम उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें आप उनकी रिपोर्ट्स प्रोवाइड करें, उनका आईडी कार्ड प्रोवाइड करें। तो बाज़ लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं, तो वो कहते हैं कि आप ये चीज़ें हमसे क्यों मांग रहे हैं। दरअसल ये एक ज़रूरी चीज़ है कि हमें पता चले कि वाकई पेशेंट जो है वो उसे खून की ज़रूरत है भी है कि नहीं, और जो ब्लड जो आप मांग रहे हैं तो क्या वाकई उसका ब्लड जो है वो इसके मुताबिक है। हो सकता है कि आप कह दें जी ए पॉजिटिव है, लेकिन रिपोर्ट्स में वो बी पॉजिटिव हो, तो हमें मैनेज करना चाहिए फिर उसी हिसाब से। और हो सकता है कि एचपी लेवल जो है वो उस जो पेशेंट है उसका ऐसा हो कि उसे ब्लड की ज़रूरत ना हो, तो फिर भी हम जो है वो उसके लिए एक ब्लड डोनेट अरेंज करें, फिर वो उसके लिए डोनेट करने के लिए पूरा प्रोसीजर जो है वो हम उसको देखें। तो ये और भी इस तरह के मामलात होते हैं जो अक्सर लोग समझते नहीं हैं। तो इस तरह की मुश्किलात तो हमें ज़रूर आती हैं। आज तक दे कोई ऐसे केस ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ यादगार होन, दवान हले तक याद होन? भाई बिल्कुल, कुछ ऐसे केस हैं जो अभी तक मुझे याद हैं। हमारी टीम में मैं अक्सर उनका जिक्र करता हूँ। एक केस था हमारे पास, सकरपुर से एक भाई आए थे, उन्हें कैंसर था। तो जब उनके लिए हमने ब्लड का इंतज़ाम किया, हमारे दिलाबुर शरीफ से एक भाई हैं, ए पॉजिटिव उन्हें चाहिए था। तो जब उनके लिए हमने अरेंज किया, तो हमारे साथ हमारे एक एडमिन हैं, मैं पहले उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया था, जुल्करनैन बोबी भाई, वो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का भी हिस्सा हैं। तो उन्होंने भी काफ़ी हमें सपोर्ट किया है। तो वो भी मेरे साथ उस वक्त मौजूद थे, और उस वक्त मैं यहाँ पे था दिलाबुर शरीफ में। तो ऐसा हुआ कि जब वो मरीज़ हमारे पास आए इधर जलालपुर शरीफ में, तो हमने इधर करम शहजाद हैं भाई जो लैब वाले हैं, उनसे जब क्रॉस मैच वगैरह करवाया, उसकी जो फ़ीस वगैरह थी, उसके अलावा उनकी जो ब्लड बैग की जो फ़ीस थी, फिर उनको वो फिर कोई जूस वगैरह पिलाने वाला जो मामला था, या जो कुछ उनकी फाइनेंशियली सपोर्ट थी, तो वो हमारे जो भाई हैं जुल्करनैन बोबी, वो सारा उन्होंने जो है ना उनका ख़र्चा उठाया। उनको वो उनकी फ़ीस वगैरह, उनके जो ब्लड बैग वगैरह का सारा निज़ाम था, तो वो सारा कुछ जो है ना वो उन्होंने अपनी पॉकेट में से दिया। तो मैंने उन्हें ना, मुझे याद है मैंने उन मरीज़ से बोला था कि भाई के लिए ना कुछ दुआ कर दें। तो उन्होंने दुआ की। तो मैंने कहा कि ये यूरोप जाना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो इनके लिए आप दुआ करें। आप यकीन करें कि उसी रात को तकरीबन 9-10 बजे तकरीबन जो है ना वो बॉबी को मेल आ गई माशाल्लाह कि जी हमें जो मेरा जो है ना वो अप्रूवल हो गया यूट्यूब वाला। तो मतलब दुआएं लाइव, वो तो हमने खुद मंजर देखा कि आज सुबह किसने दुआ दी और रात को वो कबूल हो गई। तो दुआएं भी मिलती हैं इस तरह से। फिर इस तरह एक केस है हमजा तनवीर गुजर भाई का, ठीक है। ये जेल में थे, तो मंडी बाउद्दीन में एक फैमिली को ब्लड चाहिए था, एक लेडीज़ को, तो आई थिंक लेडीज़ ही थी। तो उनको उनके लिए हमजा गुजर भाई स्पेशली जेलम से जो है ना वो मंडी बाउद्दीन के ब्लड देने के लिए, जब इन्होंने वहाँ पे ब्लड दिया, तो वो जो उनके वालिद साहब थे उन्होंने ना 5,000 रुपया हमजा को दिया। तो हमजा ने वैसे इनकार किया लेने से, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो खुद भी ऐसा है, और हम भी अक्सर लोग यही है। तो क्योंकि ये पैसे वाला तो मामला तो है ही नहीं ना इसमें, तो ये खिदमत खल्क है, तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। बेशक। तो जब हमजा भाई ने उनका दिल रखने के लिए फिल वक्त उनसे ले लिया, लेकिन जब वापस जेलम पहुंचे हैं तो मुझे उन्होंने कॉल की और मुझे कहते हैं कि आपके इजी पैसे मैंने 5,000 भेजा है। मैंने पूछा है कौन सा है और किसके लिए, क्या पर्पज़ है इसका। तो वो मुझे कहते हैं कि ये 5,000 रुपया जो है ना वो उन्होंने मुझे दिया था, और आप मेरी तरफ से उन्हें वापस पहुंचा दें। उधर मैंने उनके फेस पे तो ले लिया था उनका दिल रखने के लिए, लेकिन अब आप प्लीज़ ऐसा करें कि आप जो है ना उनको वापस कर दें। आज तक कितने दरखास्तां मौसूल हो चुकी हैं, और कितने लोगों ने ਤੁਹਾਡੇ ग्रुप के जरिए लोगों ਨੂੰ फोन मुहैया किए हैं? हमें तकरीबन अभी तक 5 अगस्त से लेके अभी तक जो है ना ऑलमोस्ट हम 22 माह हो गए।
तो इस दौरानिए में हमें 380 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। 380। 380 और तकरीबन 130 लड़कों ने जो है ना वो इस ब्लड डोनेशन ग्रुप जो हमारा है इसके ज़रिए से फ़ोन मुहैया किया है। और ये एक माशाल्लाह अच्छी माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी गल है। क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं ना केस जो क्लोज हो जाते हैं खुद ब खुद ही और जिसमें खून की ज़रूरत नहीं रहती, और कुछ जो है वो खुद अरेंज कर लेते हैं, दरख्वास्त हमें मौसूल हो जाती है, घर से ही अरेंज हो जाता है। कदी इस तरह होया है कि लोगों ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ लेकिन वो ਉਹਦੇ बावजूद ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रब्ता करते हैं? तकरीबन जिलाब शरीफ में या हमारे पास वाले इलाके हैं उनके काफ़ी केसेस ऐसे आए हैं कि वो घर से या अपनी फैमिली से नहीं देखते कि जी हमें जो है वो कहते हैं ब्लड चाहिए। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने क्या अपने इर्द गिर्द अपने भाइयों में या अपने कज़न में देखा है कि ये ब्लड आपके फैमिली में मौजूद है, तो वो कहते हैं नहीं हमने नहीं देखा। तो जब मैंने उन्हें बोला कि आप इसको देखें आपको मिल जाएगा ज़रूर, तो जब उन्होंने अपने ही अहबाब में से करीबियों में से देखा तो उन्हें अरेंज हो गया। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक केस आया था कि एक भाई को ब्लड चाहिए था, तो उसके लिए उन्होंने हमसे रब्ता किया कि जो है ना हमें ब्लड दिया जाए। तो जिस भाई ने मुझसे रब्ता किया मैंने उससे पूछा कि आपको किसके लिए चाहिए, वो मुझे कहते हैं जी मेरे भाई के लिए चाहिए। मैंने कहा आपका कौन सा है, वो कहते हैं मेरा भी सेम ही है, लेकिन जो है ना वो मुझे वालदा ने मना किया। जी 23-24 साल उनकी एज है, ठीक है। तो वो कहते हैं जी मुझे वालदा ने मना किया। और मैंने कहा फिर जो हमारे वाले ग्रुप दे रहे हैं और बेलोस देते हैं तो क्या उन्हें इजाज़त होती है? तो मैंने कहा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका वो सगा भाई है और आप उसको फ़ोन नहीं दे रहे, ठीक है, और आप किसी दूसरे से उम्मीद लगा के बैठे हुए हो। इस तरह तो हम आपको एंटरटेन नहीं कर सकते। आप अपने घर में से पहले देखें, जिसको भी ब्लड वगैरह चाहिए, मेरा तो यही पैगाम है जो ये वीडियो भी देख रहे हो उनके लिए भी, कि अगर आपको ब्लड चाहिए तो आप सबसे पहले सबसे अच्छे तरीके से खुद मैनेज कर सकते हैं। अगर आपसे मैनेज नहीं होता, आपकी फैमिली में से नहीं है वो, तो फिर आप हमसे रब्ता करें, हम फिर आपके लिए कोशिश करेंगे। अलबत्ता जब एक फैमिली में कोई ब्लड ग्रुप होता है तो साथ वाले मेंबर्स का भी तकरीबन ज़्यादातर चांसेस होता है 60 to 70% के उनका भी यही सेम जो है ना वो ब्लड होगी। कितने लोगों का रिकॉर्ड ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ लिस्ट बनाई ने? जी बिल्कुल हमारी लिस्ट बनी हुई है। हमने एक्सेल की फ़ाइल बनाई हुई है जिसमें तकरीबन 300-350 के करीब जो है वो लड़कों का जो है वो ब्लड ग्रुप हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, उसका इंदराज हमारे पास है। और हम मज़ीद अपने ग्रुप में पैगाम यही देते हैं कि हमें जो है वो मज़ीद जो है आप इंदराज करवाएं। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास बी पॉजिटिव की एंट्रियाँ हैं, फिर ओ पॉजिटिव की हैं, फिर ए पॉजिटिव की हैं। इसी तरह सबसे कम जो है वो ओ नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव है। नेगेटिव जो हैं वो जितने भी हैं आपको पता है रेयर होते हैं, तो वो हमारे पास एंट्रियाँ कम हैं। अखराजात ते आंदे उसने इस तरह के मामलात हैंडल करदे होए हो? जी बिल्कुल अखराजात तो आते हैं। अखराजात ज़ाहिर बात है, आपको पता है क्रॉस मैच की फ़ीस है, फिर ब्लड बैग भी है। हर कोई इसको वो नहीं कर सकता मैनेज। कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो वेल सेटल्ड नहीं है या कोई अच्छी जिनके पास कोई इनकम नहीं है, तो आजकल आपको पता है जो हालात चल रहे हैं, तो अक्सर ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो जिनकी हमें हेल्प करनी पड़ जाती है। कभी क्रॉस मैच की फ़ीस देनी पड़ जाती है, कभी ब्लड बैग का अरेंज करके देते हैं हम, कभी कन्वेंस का जो डोनर हमारे जाते हैं उनके किराए का आने जाने का जो बंदोबस्त है वो सारा तकरीबन हम करते हैं। और मुझे याद है कि हमारे मिर्ज़ा दाऊद बेग साहब हैं और जो हैं एक हसीब हामद भाई हैं, ठीक है। इन्होंने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट जो है वो हमें दी है, जिससे हमने ब्लड बैग का भी अरेंज किया है और अक्सर दफ़ा हमने फ्री कैंप भी किए हैं, उसमें से 2-3 दफ़ा हमने किए हैं। और उसके अलावा हम जो है वो कन्वेंस के लिए जो अखराजात आते हैं वो इसमें से हम मैनेज करते हैं। जिन्हां लोगों तुसी मदद करदे हो ते उन्हां दा रिएक्ट किस तरह दा आंदा है? दानिश आपको पता है कि ब्लड डोनेशन या ब्लड के जिसको ज़रूरत है, ज़ाहिर बात है एक पेशेंट है वो एक मुश्किल में है, किसके दर का एक मसला है,
वो इस बात को उन्होंने जिस तरह सीरियस लिया होता है और उनकी एक मदद हो जाए, तो उसके बाद तासुरात उनके और उनकी तरफ से जो दुआएं मिलती हैं, ज़ाहिर बात है जो टे के आता है उसको, और जो अरेंज करते हैं हम एडमन, नहीं बल्कि हमारे जितने भी एडमन उस चीज़ को, उस पूरे प्रोसीजर को देखते हैं, तो जब हम वो ब्लड का अरेंज कर लेते हैं तो बहुत अच्छी, मतलब कि उनके तासुरात, उनकी दुआएं और उनका वो मिलना, और बाद में भी काफ़ी अरसा वो हाल वाल वाकफ वाफियत बन जाती है। बिल्कुल वाकफियत बन जाती है, कुछ नए लोग मिलते हैं। ठीक है। ठीक है, और फिर वो आइंदा के लिए भी हमें वकाले से बता देते हैं कि हमें ये ब्लड चाहिए तो हमें अरेंज करके दीजिएगा। तो हम उन्हें पहले तो यही कहते हैं कि आप जो है, अगर आपको पता ही है कि आपको ज़रूरत होगी तो आप खुद पहले अपने घरों में अरेंज करें, इसको देखें, वरना फिर आप हमें बताएं। तो वैसे जो दुआएं हैं वो हम आपको बता नहीं सकते, वो एक मतलब कि एक जो है वो बताया भी नहीं जा सकता कि क्या कैफियत होती है, एक सुकून होता है। तो ये तो जो दे के आता है को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, तो इसका अजर तो अल्लाह ताला के पास। लोग खून दे के आंदे ने, ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? बिल्कुल, शुरू में तो काफ़ी अरसा किसी ने मतलब इस चीज़ को शायद सीरियस नहीं लिया था या हौसला अफजाई नहीं की। वैसे तो मुझे वो ज़रूरत नहीं थी, मैंने जो अपना सोचा हुआ था कि मैंने जो भी एक काम शुरू किया है इसको करना है, कुछ ना कुछ जो है वो अच्छी चीज़ एक पॉजिटिव अपने इलाके के लिए शुरू कर दें। बाद में जो लड़के होंगे, जो जूनियर्स होंगे, वो इस चीज़ को देखेंगे और कोई ना कोई इसको ज़रूर अडॉप्ट कर लेगा या इसको आगे लेके चलेगा। ठीक है, तो हौसला अफजाई मेरी की है जी, नवाबजादा सैयद कमर हैदर शाह साहब ने भी की है। जी, और सैयद मेहर हैदर शाह साहब ने भी की है, और वेलफेयर के जो चेयरमैन हैं हमारे सलीम शहजाद साहब, उन्होंने की है। ठीक है। राजा रिजवान साहब हैं, तो उसके अलावा उमर वराज भाई ने की है, तारक भाई ने, अरशद महमूद नादरा वाले, उन्होंने भी की है। मतलब काफ़ी अहबाब हैं जो हमारे मास्टर्स हैं, स्कूल्स के टीचर्स हैं, उन्होंने भी की है हमारी हौसला अफजाई। तो मतलब कि एक अच्छा एक मतलब कि वो होता है कि जब कोई एक सीनियर आपको किसी चीज़ के एप्रिशिएट कर दे तो फिर वो एक सुकून मिलता है। जी बिल्कुल, वो जब दाद मिलती है तो वो बंदे को जो है ना, वो मज़ीद उस काम के लिए एक एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती ठीक है, तो वो मज़ीद इस चीज़ को जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश करता है और इसको मज़ीद अच्छी तरह डिलीवर करने की कोशिश। एक दफा इंज भी होया कि तुसा ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਖੁਆਇਸ਼ਮੰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? जी, ऐसे लड़के हैं जो 3 दफ़ा भी खून दे चुके हैं, 4 दफ़ा भी दे चुके हैं, जिसमें हमारे एक ज़िशान अली राजपूत भाई हैं। ठीक है, उसके बाद दो बाग से हैं, मोहम्मद यूनस हैं, फिर मिर्ज़ा ताहिर हैं, वो मंडी पावातीन से हैं, तैमूर इसाक भाई हैं, एक मोहम्मद अदरीस भाई हैं, अलीम गोंदल भाई हैं। ठीक है, रिजवान नबील हैं, हमज़ा तनवीर कुचर हैं, मलक नुमान हैं। तो इस तरह 2-3 और दोस्त हमारे ऐसे। इन लोगों ने लिस्ट बनाई हुई है? जी बिल्कुल, हमारे पास वो लिस्ट बनी हुई है और इन्होंने पहली दफ़ा जब ब्लड दिया था उसकी डेट भी हमारे पास मौजूद है, तो नेक्स्ट जो इन्होंने दिया था और वो भी, और उसके बाद भी जो बंदा जिस टाइम जिस डेट ਨੂੰ खून ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ डेट सेव करना। जी बिल्कुल सर, हमारे पास वो डेट होती है। ठीक है, फिर उसके अलावा हमारे पास वो पूरी लिस्ट, वो रिकॉर्ड जो है वो अपडेट होता रहता है। और इन भाइयों को अगर हमने दोबारा एक दफ़ा मतलब कुछ दौरानिया जो 3-4 महीने गुजर जाए, इनको हम बोलते हैं कि ब्लड चाहिए या हम कोई दरख्वास्त वगैरह अपने ग्रुप में लगाते हैं, तो इनका लाजमी मैसेज आ जाता है। अगर उनका वही मुतलका खून हो तो ये इनका मैसेज आ जाता है, जी हम तो तैयार हैं ब्लड देने के लिए, आप हमें भेज दें। तो ये हमारे कोई तकरीबन 8 से 10 भाई ऐसे हैं जो बार बार ब्लड देने के लिए जो है ना वो तैयार रहते हैं। कैंप वगैरह का केस सीने कैंप वगैरह अभी लाते हुए होना वापस? जी कैंप हमारे हो चुके हैं, तकरीबन 3 कैंप हुए हैं वो इसके लिए कि जी ब्लड ग्रुप जो है ना, वो बाज़ लोगों को पता नहीं होता कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, अक्सर लोगों को नहीं पता होता।
तो वो इसलिए हमने कैंप लगाए थे, फ्री कैंप के। जिसको अपने ब्लड ग्रुप का नहीं पता वो उस कैंप में आए और वो अपना चेक करवाए कि उसका कौन सा जो है वो ग्रुप है। तो ये हमने एक दफ़ा इधर राजा हनीफ प्लाजा में लगाया था पहली दफ़ा। फिर हमने ये दूसरा जो मेन अड्डे पे चौधरी फिदर हयात साहब एडवोकेट हैं, उनकी जो हवेली है उसमें लगाया था। एक हमने डेयरी में लगाया है, डॉक्टर एहसान अली साहब ने वो लगवाया था। तो अभी हम मज़ीद चाहते हैं कि तो साथ तुम्हारे छोटे इलाके हैं, शाकरपुर है, चक्री है, या जो पिंडी सैदपुर से हमारे पहले पहले के इलाके हैं, तो उसमें कैंप हो। और अभी एक और अच्छा कैंप जो है, एक पिंडी सैदपुर की टीम बनी है, उन्होंने भी हमें देख के जो है एक ग्रुप बनाया है। तो वो चाहते हैं कि जी हम भी वो कैंप करें और आप हमारा साथ है, तो हमने कहा ज़रूर हम आपसे जो है वो साथ देंगे। तो बैंक में तुसा पढ़ाए खून दा या फ्रेश ही देंदे हो लोगों ने मुहैया करते? बैंक तो नहीं है, आप पता है आपको कि ये एक छोटा सा गांव है, इसमें एक सिविल हॉस्पिटल तो है। तो हमने कोशिश की थी कि यहाँ कुछ ऐसा बैंक बने, लेकिन जब हमने उसके लिए वो सारी चीज़ों का पूछा, अखराजात पूछे, उसके लाइसेंस वगैरह, उसका वो मेडिकल का जो जो प्रोसीजर है, तो वो चीज़ तकरीबन अगर कोई स्पॉट हो अच्छी तो हो तो सकता है, और वो बड़ा फ़ायदेमंद है कि आपके पास ब्लड बैंक हो और वहाँ से आप फ़ौरन जो है वो अरेंज कर लें। ठीक है। लेकिन जो है हम जितने भी 130 हमारे डोनर्स हैं जिन्होंने खून दिए हैं, तो वो सारे के सारे फ्रेश हैं। ठीक है। एक उसी टाइम वो जाते हैं और वो अपना ब्लड निकालते हैं उसका, और वो डोनेट करवा देते हैं। तो बस यही कोशिश। सब तो जरूरी सवाल ये दसो कि इस काम वास्ते ते हर टाइम हाजिर रहना पैंदा है, क्योंकि किसी टाइम भी किसी ਨੂੰ खून चाहिदा ਹੁੰਦਾ है। तुसा किस तरह टाइम निकालते हो? बिल्कुल मैनेज करना तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेशनशिप में हमारे भाई हैं, ठीक है, जैसे डॉक्टर एहसान अली हैं, फिर मुबशर हुसैन भट्टी भाई हैं, उनके अलावा उसामा ज़फ़र गोंदल हैं, इब्राहिम मलक भाई हैं। तो ये 4-5 भाई जो मेरे साथ टीम में तकरीबन ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं उस काम के लिए ना। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि किसी एप्लीकेशन को मैं नहीं मैनेज कर सकता बिज़ी होने की वजह से या किसी मसरूफ़ियत की वजह से, तो वो डॉक्टर एहसान अली के पास उसको मैं रेफ़र कर देता हूँ कि आप इसको करें। फिर मुबशर हुसैन भट्टी भाई देख लेते हैं, कभी उसामा ज़फ़र गोंदल भाई देख लेते हैं, और कभी इब्राहिम भाई देखते हैं। तो ये जो जैसे उसामा भाई हैं वो जेल में मौजूद हैं, तो जेलम के जितने केस होते हैं हम उनके हवाले कर देते हैं। मंडी बाउद्दीन के जितने केस होते हैं वो डॉक्टर एहसान भाई को दे देते हैं। और जो पिंडी आजकल जो मुबशर भाई हैं वो पहले मंडी बाउद्दीन में थे, आजकल वो रावलपिंडी होते हैं, तो रावलपिंडी के जो केस हैं वो उनको दे देते हैं। और उनके अलावा इब्राहिम भाई हैं, लाहौर के केस होते हैं तो वो मैनेज कर लेते हैं। आजकल जो है वो लाहौर के केस हमारे एक और भाई हैं मलक हमाद भाई, उन्होंने बड़े अच्छे से वो मैनेज किए हैं। तो माशाल्लाह जो है वो बड़ी खुशी होती है कि जब जो है ना वो किसी वक्त भी जब कोई दरख्वास्त आए तो हमारा कोई ना कोई एडमन जो है वो उसके लिए हाजिर रहता है। साढ़े जेडे व्यूवर्स ने देखने वाले इन्हां कोई पैगाम देना चाहो? इनके लिए पैगाम यही है कि जो हमारे इलाके से हैं उन दोस्तों के लिए कि इस टीम का हिस्सा बने तिलावत शरीफ की ब्लड डोनेशन के हवाले से भी, और हमारे जो दूसरे प्रोसेस हैं जो है उसको लेके जो हम चल रहे हैं, तो उनमें भी हमारा साथ दें। और ब्लड डोनेशन के हवाले से ख़ास कर ये है कि अपना इंदराज करवाएं हमारे साथ। तो आपका जो ब्लड है तो ये ज़ाया होने वाली चीज़ नहीं है, ये ज़ाया उसी सूरत में होता है जब आप इसको डोनेट नहीं करते। ठीक है। और बॉडी में एक लिमिट होती है, उसी हिसाब से वो ब्लड तो उतना ही रहना होता है। ठीक है। तो आप इसको डोनेट कर दें तो ये बहुत अच्छा होगा। तो अपना इंदराज भी कराएं, हमारे ग्रुप का हिस्सा भी कर बने। और उसके अलावा जब कोई एप्लीकेशन हमें मौसूल होती है तो उसमें हमारा साथ भी दे। ठीक है। इसके अलावा एक दो भाई हमारे और भी हैं, एक मोहम्मद तला अरशद हैं, वकारुल हसन हैं डेरी से, और वाजिद अली हैं। ये रिसेंटली जो ये अभी 25-26 का हमारा साल चल रहा है, इसमें इन्होंने भी डोनेशन बहुत किया है, ब्लड डोनेशन की। तो मेरे जहन में इनका नाम निकल गया था, मुझे याद आ गया। तो इसके अलावा आप लोग इसमें शामिल हों, इस टीम का हिस्सा बने,
और सबसे ज़्यादा जो है वो लेडीज़ को ज़रूरत होती है। जो मेरा एक्सपीरियंस है ब्लड के लिए ना, लेडीज़ को ज़रूरत होती है अपने इलाके में या इधर भी। तो उसके लिए लड़कों का निकलना और डोनेट करना एक बड़ी खुश आइंद बात है, और ये बड़ा आसान हो गया है कि हम अपने इलाके में ही खून का बंदोबस्त कर लेते हैं और यहाँ ही इसको मैनेज कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा हो जाएगा जो है। और इसके अलावा दानिश भाई यही है मेरी तरफ से पैगाम। सिर्फ नहीं सही है। बड़ा अच्छा लगे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।